लेकर अडानी ग्रुप की लुट्टम लूट, मोदी सरकार से मिल रही है जमकर छूट। टाटा और उसके 25 चोर अब अडानी की राह पर। सालों से टाटा समूह को ईमानदार, पूंजीवाद और प्रतीक बनाकर पेश किया गया है। 25 से अधिक कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने आपस में मिलीभगत कर स्टील की सप्लाई जानबूझकर रोकी, उत्पाद घटाया, फिर एक साथ दाम बढ़ाकर मुनाफा कमाया। खुली लूट के दौरान न तो केंद्र सरकार की नींद टूटी, न ही सेबी जागा, न ही गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को बनाया। सब धृतराष्ट्र हो चुके थे। आम आदमी के सपनों, जरूरत, विकास की रीढ़ है। घर की छत से लेकर पुल, सड़क, रेलवे लाइन, स्कूल, अस्पताल, कारखानों तक हर जगह स्टील का इस्तेमाल होता है। बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना और फिर एक साथ दाम बढ़ाकर बेतहाशा मुनाफा कमाना। क्या सरकार खुद अपनी कंपनियों के जरिए जनता को लूटने में साझेदार थी? सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन कंपनियों ने सरकार को भारी चंदा देकर अपने खिलाफ कार्रवाई रुकवा दी है? जनता की जेब कटती रही और सरकार चंदा के पैसे गिनती रही। आयोग अब इन सभी के खिलाफ भारी जुर्माने की तैयारी कर रहा है। सरकार के संरक्षण में जनता को लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। टाटा से लेकर अडानी ग्रुप की लुट्टम लूट, मोदी सरकार से मिल रही है जमकर छूट। टाटा से अडानी मॉडल तक स्टील माफिया, मोदी सरकार की चुप्पी और जनता से 8 साल की खुली लूट। टाटा और उसके 25 चोर अब अडानी की राह पर। स्टील की सप्लाई रोकी, दाम बढ़ाए और जनता को दोनों हाथों से लूटा। सीसीआई ने 8 साल बाद खोली फाइल, गोदी मीडिया ने दबाई खबर। सेल के कटघरे में सरकारी कंपनियां भी लूट में हैं शामिल। मोदी राज में कौटल राज, कंपनियों ने तय किए दाम, सरकार भी बनी मुख दर्शन। इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल, चंदा लेकर सोती रही सरकार। सेबी भी अब सवालों के कटघरे में शेयर बाजार का पहरेदार क्यों रहा अंधा? क्या जुर्माना देकर छूट जाएंगे अपराधी या होगी असली सजा? भारत में जब भी टाटा का नाम लिया जाता है तो उसके साथ नैतिकता, राष्ट्रवाद और भरोसे की एक आभा जोड़ दी जाती है। सालों से टाटा समूह को ईमानदार, पूंजीवाद और प्रतीक बनाकर पेश किया गया है, लेकिन अब वही टाटा अडानी मॉडल की राह पर चलते हुए जनता की जेब पर डाका डालने के आरोप से घिर गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अडानी के कारनामे विदेशी रिपोर्ट्स ने उजागर किए, जबकि टाटा और उसके साथियों की पोल भारत की संवैधानिक संस्था सीसीआई ने खोली है। यह कोई मामूली मामला नहीं है, यह स्टील जैसी बुनियादी वस्तु की कीमत से जुड़ा अपराध है जो मकान, पुल, सड़क और रेलवे, स्कूल, अस्पताल यानी आम आदमियों की रीढ़ होती है। इस स्टील के दाम अगर कृत्रिम तरीके से बढ़ाए जाएं, सप्लाई रोकी जाए और मुनाफे के लिए कार्टेल बनाकर बाजार को बंधक बनाया जाए तो यह केवल व्यवसायिक अपराध नहीं बल्कि देश और जनता के खिलाफ आर्थिक साजिश भी है। यही वजह है कि सीसीआई ने साफ शब्दों में इसे जनता की गद्दारी के श्रेणी में रखा है। आरोप बेहद गंभीर है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील, सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत 25 से अधिक कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने आपस में मिलीभगत कर स्टील की सप्लाई जानबूझकर रोकी, उत्पाद घटाया, फिर एक साथ दाम बढ़ाकर मुनाफा कमाया। यह खेल कोई 1-2 महीने से नहीं चल रहा बल्कि 2015 से लगातार 8 सालों से चल रहा, यानी पूरे मोदी युग में यह खेल चल रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस खुली लूट के दौरान न तो केंद्र सरकार की नींद टूटी, न ही सेबी जागा, न ही गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को बनाया। सब धृतराष्ट्र हो चुके थे। जैसे यह खबर सामने आई, अंबानी और अडानी समर्थित चैनलों ने इसे दबा दिया। हिंदी मीडिया ने तो मानो
सामूहिक चुप्पी ही साध ली हो। ऐसा लगता है जैसे मीडिया की नसों में कॉर्पोरेट का नमक दौड़ रहा हो। अब सवाल उठता है, क्या चुप्पी महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई इलेक्टोरल बॉन्ड वाला खेल है, जिससे कंपनियां और सरकार चंदा देती है और बदले में सरकार आंख मूंद लेती है, या ये कहो एकदम धृतराष्ट्र बन जाती है। अगर ऐसा है तो यह केवल स्टील कंपनियों का अपराध नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक संस्थानिक मिलीभगत का मामला है। सीसीआई ने जब इन कंपनियों से पिछले 8 महीने का पूरा लेखा जोखा मांगा तो सबकी बोलती ही बंद हो गई। एक भी कंपनी ने सार्वजनिक रूप से जवाब देना जरूरी नहीं समझा। यह चुप्पी खुद बहुत बड़ा गवाही दे रही है। भारत में स्टील केवल एक धातु नहीं बल्कि आम आदमी के सपनों, जरूरत, विकास की रीढ़ है। घर की छत से लेकर पुल, सड़क, रेलवे लाइन, स्कूल, अस्पताल, कारखानों तक हर जगह स्टील का इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर स्टील की कीमत से छेड़छाड़ करना सीधा जनता के जेब पर डाका डालने के बराबर है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यही काम देश की सबसे बड़ी कथित रूप से ईमानदार कंपनियों ने संगठित तरीके से किया है और सरकार वर्षों तक धृतराष्ट्र बनी रही। भारत के सीसीआई की जांच ने उस सच्चाई से पर्दा उठाया जिसे 8 साल तक दबाया गया। आयोग के अनुसार टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील एंड पावर, सरकारी स्टील कंपनियां, अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत 25 से अधिक कंपनियों से मिलकर एक कार्टेल बनाया गया है। इस कार्टेल का मकसद साफ था, स्टील की सप्लाई को जानबूझकर सीमित करना, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करना और फिर एक साथ दाम बढ़ाकर बेतहाशा मुनाफा कमाना। जांच में सामने आया है कि यह खेल 2015 से लगातार चल रहा है, यानी साफ है यह पूरा घोटाला उस दौर से पनपा है जब केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार आई थी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर कॉर्पोरेट्स को खुली छूट दे दी गई थी, एकदम फ्री हैंड दे दिया गया था। स्टील के दामों में बार बार एक जैसी वृद्धि, एक ही समय पर लगभग सभी कंपनियों द्वारा कीमत बढ़ाना और उत्पादन में अचानक कटौती, ये सभी संकेत एकदम साफ तौर पर मिलीभगत की ओर इशारा करते हैं। मिलीभगत किससे? बिजनेसमैन और सरकार में। इसी दौरान आम लोग महंगे मकान, महंगे निर्माण और बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे हैं, लेकिन न तो सरकार ने सवाल उठाया और न ही नियामक संस्थाओं ने कोई समय पर कोई कार्रवाई की। सरकार भी सवाल क्यों ही उठाएंगे? सेल के नाम पर सबसे बड़ा नैतिक अपराध हुआ। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर और शर्मनाक तथ्य यह है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आरोपियों में शामिल है। एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो जनता के टैक्स से चलती है, अगर निजी कंपनियों के साथ मिलकर कीमतें बढ़ाने और सप्लाई रोकने का खेल खेले तो यह केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि नैतिक पतन का प्रमाण भी है। यह सवाल अब टालने लायक नहीं रहा। क्या सरकार खुद अपनी कंपनियों के जरिए जनता को लूटने में साझेदार थी? बिल्डरों की शिकायत से खुला है यह मामला। यह घोटाला तब उजागर हुआ जब 2021 में कुछ बिल्डरों ने अदालत में आपराधिक याचिका दायर की। उनका आरोप था कि स्टील निर्माता कंपनियों ने जानबूझकर सप्लाई रोकी, जिससे निर्माण कार्य ठप हो गए हैं और लागत कई गुना बढ़ गई है। इसी शिकायत के बाद सीसीआई हरकत में आई और कुछ कंपनियों में छापे भी मारे गए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जांच के शुरुआती संकेत मिलने के बावजूद इस मामले को वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाले रखा गया। अक्टूबर 2024 में आयोग ने कंपनियों से विस्तृत लेखा जोखा मांगा, लेकिन उस वक्त भी गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया। विदेशी मीडिया ने खोली पोल, शेयर बाजार हिल गया। मंगलवार 5 अक्टूबर को जब एक विदेशी मीडिया संस्थान ने इस खबर को उजागर किया, तब जाकर भारत में हलचल मची। खबर सामने आते ही आरोपी कंपनियों ने
5% शेयर अधिक की गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट इस बात का सबूत देती है कि बाजार को इस कार्टेल की भनक भी नहीं थी या फिर सब जानबूझकर छिपाया जा रहा था। सेबी की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ एक अहम सवाल उठता है, सेबी आखिर क्या कर रहा था? क्या वो धृतराष्ट्र बन चुका था? उसके सामने ये सारी चीजें नहीं थी? शेयर बाजार की निगरानी करने वाली संस्था को इन कंपनियों की असमान व्यवहार, एक साथ दाम बढ़ाने और मुनाफे में अचानक उछाल पर संदेह क्यों नहीं हुआ? क्यों संदेह नहीं हुआ? क्या सेबी भी उसी तरह सो रही थी जैसे केंद्र सरकार सो रही थी? इलेक्टोरल बॉन्ड और सत्ता कॉर्पोरेट का गठजोड़। बाजार में जानकार और राजनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे मामले को इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़कर देख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन कंपनियों ने सरकार को भारी चंदा देकर अपने खिलाफ कार्रवाई रुकवा दी है? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र और बाजार दोनों के लिए ही घातक संकेत है। इसका मतलब यह होगा कि जनता की जेब कटती रही और सरकार चंदा के पैसे गिनती रही। 31 कंपनियों का नेटवर्क, 26 मैनेजर नामजद हुए। सीसीआई के मुताबिक यह कार्टेल केवल 25 कंपनियों तक सीमित नहीं हो सकता है। जांच में संकेत मिले हैं कि करीब 31 कंपनियां और 26 से अधिक शीर्ष अधिकारी इस खेल में शामिल हो सकते हैं। आयोग अब इन सभी के खिलाफ भारी जुर्माने की तैयारी कर रहा है और कंपनियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। केवल जुर्माना या असली सजा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी बड़ी लूट के बाद केवल जुर्माना देकर मामला खत्म कर दिया जाएगा? 8 साल तक देश की जनता से हजारों करोड़ रुपए की वसूली हुई। वसूली करने वालों को अगर सिर्फ आर्थिक दंड देकर छोड़ दिया जाएगा तो यह खुद एक न्याय व्यवस्था की हार होगी। यह मामला सिर्फ टाटा या स्टील कंपनियों का नहीं, यह मोदी काल के कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म का आईना है, जहां कॉर्पोरेट सरकार के संरक्षण में जनता को लूट रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि कार्टेल बनाने वालों पर आपराधिक मुकदमे चले। केवल कंपनियां नहीं, उनके सीईओ और मैनेजर भी जेल जाएं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए हुए लेन देन की जांच हो। सेबी और संबंधित मंत्रालय की भूमिका की भी जवाबदेही तय हो, क्योंकि अगर जनता की लूट पर सिर्फ जुर्माना ही सजा है तो यह देश के कानून नहीं, कॉर्पोरेट राज का ऐलान होगा। ये हाल देश के बड़े औद्योगिक घराने को, जितने बड़े लोग हैं उतने बड़े चोर, लुटेरे टाइप का चरित्र होता है, जबकि यह सब यहीं रह जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाओगे, ये सब जानते हुए भी। लेकिन फिर भी ईमानदारी का चोला छोड़कर बस बेईमानी पर आमादा हैं ये लोग। नमो बुद्धाय, जय संविधान।